करना है, आपने ये वादा करना है कि कायद के उस विजन को इंशाअल्लाह ताला हम पूरा करेंगे और 5 दिसंबर को हर घर से वो नफरत, वो महंगाई का जिन जो हमने बंद करना है, उसके लिए हमें अपने वोट की ताकत से इस ऐवान को हिलाना है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ 235 यूसी में और चौधरी आसिफ मियाँ के साथ कुछ ख्यालात बयान करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहते हैं आप अपने इलाके में इस टाइम 235 में आए हुए और आवाम तक आप क्या पैगाम देते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने इस हवाले से हल्के के हवाले से बात की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस हलके में आया नहीं हुआ, ये हलका हमारा जो रिहाइश है उसी हलके में। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि जो इलेक्शन है इसमें लोग बाहर से आ रहे हैं। ये जो मुकामी MPA साहब जिनका इंतकाल हुआ है, MNA साहब परवेज़ मलिक साहब, उनकी अहलिया को ये टिकट दिया गया और आज हम उनकी कैंपेन चला रहे हैं। जो वोट है ना, इसकी वो ताकत जो है ना, अल्लाह ताला ने एक अमीर आदमी को और गरीब आदमी को, चाहे कोई मिल ऑनर है, चाहे कोई सब्ज़ी फरोश है या कोई मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसकी वोट की ताकत एक है। और अमीर आदमी का वोट भी और गरीब आदमी का वोट वो बिल्कुल यकसा है। तो मैं इस वोट के बारे में ये कहूँगा कि जो हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त देने का मकसद ये था कि आप इस हलके के नहीं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। जो लोग वोट लेके काउंसलर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन मुंतखब होते हैं, फिर सूबाई असम्बली में जो MPA और कौमी असम्बली में जो MNA जाते हैं, वो वोट की ताकत से ही जाते हैं। वोट के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट के ऊपर डाका डाला गया और उनकी तजलील भी की गई इस हवाले से कि उन्होंने केस बनाए गए, झूठे केस बना के शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, हमजा शहबाज के ख़िलाफ़। तो इस बारे में मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग चाहें तो हम इस वोट की ताकत से इन ऐवानों को हिला सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो ज़मीर फरोश है और मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उन्होंने इस मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर किया है। और जो ताकत है ना, ताकत है ईमानदारी की ताकत, हक और हलाल की ताकत। अगर हम उस पे खड़े हैं और हम बेलौस होके अपने लीडरों को, हम उनके साथ शाना बाशाना चल के उनके वोट के लिए गली मोहल्लों में, उन कूचों के अंदर जाके हम सदाएं लगाते हैं कि हमारे लीडर के साथ खड़े हों, उसका मकसद ये है कि अगर हम किसी चोर और डाकू शख्स के साथ खड़े हैं, जो स्लोगन 73-74 सालों में दिया गया है, वो बिल्कुल ठीक स्लोगन नहीं है। क्योंकि वो लोग जिन्होंने सरमायाकारी की और इस मुल्क को लूटा, आज तो वो बड़े बड़े घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने, माल, औलाद, हर चीज़ को कुर्बान कर देते हैं, उनकी कभी मिलें नहीं बनती। वो लोग हमेशा ग्रास रूट लेवल की ही नुमाइंदगी करते हैं। हम उन लोगों से हैं जिन लोगों ने थोड़े फंड से ज़्यादा करने की कोशिश की और हमने करप्शन नहीं की। मैं अपनी टीम के अंदर उन काउंसलर्स का, उस वाइस चेयरमैन का नाम लेना ज़रूरी समझूंगा कि हमारा एजेंडा एक था, हमारा कायद एक था, हमारी जमात एक है। और आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले टाइम में वो लीडर वापस आ रहा है। आज वो एजेंसियां, वो इदारे बिल्कुल किसी खौफ के बारे में रुकूंगा नहीं। क्यों कि जान अल्लाह को देनी है और वोट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को देना है। क्यों कि हक पे जो मुल्क वो बनाने वाले हैं, मुल्क को संवारने वाले हैं, दहशत गर्दी को कराची और सिंध के अंदर से ख़त्म करने वाले हैं, अंधेरों को दूर करने वाले हैं और आपके महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने वाले हैं। और आपके डेंगू हो, कोरोना हो या कोई भी ऐसी चीज़ आफत आए, उसका मुकाबला करने वाले हैं। तो बस नज़र मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान पे जाती है। और अगर जाली केस बनाने हैं, जाली FIR करनी है, मीडिया के एंकरों को ख़रीदना है, उनके ख़िलाफ़ FIR करनी है, उनको धमकाना है, उनके बच्चों को अगवा करना है, उनको गोलियां मारनी है, तो फिर जो नवाज शरीफ के साथ 18 में किया गया वो लोगों के सामने है। उन एंकर्स को, उन मीडिया चैनल्स को ब्लॉक किया गया। मैं
بالکل یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. میرا لیڈر کل بھی نواز شریف تھا, میرا لیڈر آج بھی نواز شریف ہے.